आज डिटरमाइनर को सीखते हैं कि डिटरमाइनर है क्या और एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में क्या अंतर है, क्या कोई अंतर है भी या नहीं, और ये है तो क्या है। तो मैं बताऊं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, बहुत सारे किताबों में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा गया है। वहां पर लिखा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत सारे किताबों की मैं बात कर रहा हूं, सारे किताबों की बात नहीं, 9 भागों में बांट दिया गया। एक डिटरमाइनर वहां दे देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उसको काटता हूं और वो गलत भी है। क्यों गलत है? क्योंकि डिटरमाइनर जो होता है वो क्या है, तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। डिटरमाइनर जो है वो क्या है, डिटरमाइनर जो है वह अलग कोई चीज नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। ये आपको समझना होगा। यानी अगर मैं आपको बता दूं, यहां मैं आपको एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बीच में जो संबंध है उसको बताऊंगा, या जो अंतर है उसको बताऊंगा। तो आइए, तो हेडिंग बनाते हैं, एडजेक्टिव बायस डिटरमाइनर, एडजेक्टिव बायस डिटरमाइनर, यानी एडजेक्टिव की तुलना अब हम करेंगे यहां डिटरमाइनर से। सीधी लफ्जों में समझना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि कहेंगे बोथ आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, कहेंगे कि बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी दोनों ही एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। आप या डिटरमाइनर कहिए या फिर आप इसको एडजेक्टिव, लेकिन थोड़ा अंतर है, यही समझना है और इसी चीज को समझने की जरूरत है। तो आइए, मैं यहां अंतर ही बताने जा रहा हूं क्योंकि बहुत परेशानी होती है इसमें। तो पहले आप इसको डिफाइन करते चले हैं। तो पहले एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, फिर मैं डिफाइन करूंगा डिटरमाइनर को। कोई दिक्कत? चलिए, कहेंगे कि एन एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word used to qualify, अब किसको ये क्वालिफाइज करेगा? अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, या किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेगा, यानी इसकी विशेषता बताएगा। यहां ध्यान देना है। जैसे मैं कहूं कि पटना इज अ बिग सिटी, मैं कहूं कि पटना इज अ बिग सिटी, पटना इज अ बिग सिटी। अब यहाँ ये डिटरमाइनर है, मैं इस पर बाद में बात करता हूं, पहले आप समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर? और इस नाउन को क्या किया है? मॉडिफाई, क्वालिफाइज किया है। बात समझ रहे हैं? अब मैं एक और वर्ड लिख देता हूं कि द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड। आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि यह नाउन के बाद ये यहां एडजेक्टिव है,
यह नाउन के बाद भी आ रहा है और नाउन के पहले भी आ रहा है, यही ना नाउन है। तो नाउन के यहाँ पहले और यहाँ, यानी एडजेक्टिव का काम है कि नाउन के पहले भी आ सकता है और बाद भी आ सकता है। ये बात को यहाँ गौर करके रखना है। ये एडजेक्टिव का आपको डिफिनेशन है। आइए अब बात करते हैं डिटरमाइनर का कि डिटरमाइनर क्या है। तो डिटरमाइनर कहेंगे डिटरमाइनर कम्स comes immediately, कह सकते हैं डायरेक्टली। then the determiner comes before a noun। कहाँ आता है? तो किसी नाउन के पहले आता है। a determiner comes before a noun या the noun करते हैं तो बेहतर होगा, the noun, and it tells us what the noun is, what the noun is, और ये बताता है कि नाउन क्या है। यानी डिटरमाइनर का मतलब होता है निश्चित, यानी यह बताता है कि नाउन निश्चित है या फिर अनिश्चित है। तो ये डिटरमाइनर है। अब इसको एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि टेक एनी पेन, टेक एनी पेन, गौर से देखते हैं इसमें डिटरमाइनर। तो यहाँ एनी जो है वो डिटरमाइनर है और ये देखिए नाउन है, यानी जस्ट कम बिफोर द नाउन, यानी यह नाउन के जस्ट पहले आता है। यह काम है डिटरमाइनर का। एक और वाक्य लिखता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू, आई वॉन्ट टू गो टू, आई वॉन्ट टू गो टू दैट मूवी। अब किसी मूवी की बात कर रहा है, यहाँ दैट मूवी यहाँ नाउन है और ये यहाँ डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर है। तो ये निश्चित बता रहा है कि किस मूवी की बात कर रहा है। ये तो था, आपने देखा, मैं सिर्फ दोनों का आपके सामने क्या रखा, तो उसका डिफिनेशन रखा और समझाने की कोशिश किया। यहाँ देखिए, आपने देखा कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले और बाद में भी आता है और प्रोनाउन के, नाउन प्रोनाउन दोनों की बात हो रही है, यानी लेकिन ये सिर्फ नाउन के आता है, प्रोनाउन के नहीं आता है। इतना क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके डिफरेंस पर बात करेंगे, इसके विभिन्नता, माने इसके अंदर क्या अंतर है, अब मैं वो बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से आप देखेंगे। अब मैं उसी को बता रहा हूं, तो चूंकि ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है इसीलिए मैं एडजेक्टिव लिखा और इसको दो तरह यहां मैं लिख देता हूं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहां मैं लिखता हूं डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। गौर क्या करना है ये देखना है। एडजेक्टिव जो है यह नाउन या प्रोनाउन को दिखाता है। एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन को बताना, यानी इसी की विशेषता बताता है। और डिटरमाइनर क्या है, ध्यान देना है, तो ये केवल नाउन को दिखाता है। अंतर समझें, यानी
ये नाउन प्रोनाउन के पहले आ जाएगा, लेकिन ये जब आएगा वो नाउन के पहले ही आएगा, नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा। आइए मैं एक दो उदाहरण से यहाँ कुछ आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं लिखूँ कि यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, ध्यान दें, यू आर ऑनेस्ट। आपने देखा कि यू आर ऑनेस्ट में ये यू जो है वही ऑनेस्ट है, तो यू क्या है बाबू? अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, माने प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए आता है, यानी यहाँ ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव हुआ, डिटरमाइनर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एक और देखते हैं, मैं कहूँ रवि इज ऑनेस्ट। अब ये रवि इज ऑनेस्ट, रवि इज ऑनेस्ट, ध्यान दीजिए, रवि इज ऑनेस्ट, तो जो रवि है वही ऑनेस्ट है, तो ये नाउन है कि नहीं? तो ये नाउन, तो इसका नाम आप क्या देंगे? एडजेक्टिव देंगे, एडजेक्टिव देंगे। कोई दिक्कत? देखिए रट्टा रटाई बात नहीं होनी चाहिए। बात क्या होना चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर हो और आपसे क्वेश्चन बने। ये बात समझ में आ गया होगा, यानी नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है। आइए मैं अब इसको पढ़ने से पहले एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक हमेशा जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो हम यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि ही इज मैन, तो आपको पता है कि आपको यहाँ एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, डिटरमाइनर। क्यों जोड़ रहे हैं? ध्यान दीजिए, ऑनेस्ट के लिए नहीं जोड़ रहे हैं, एडजेक्टिव के लिए नहीं जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हैं? इस नाउन के चलते, और नाउन को सिर्फ दिखा सकता है तो है डिटरमाइनर। इसीलिए एक कारण है कि यहाँ आप क्या लगाते हैं? ए आयन लगाते हैं, तो आपको पता है कि आयन लगेगा। क्लियर हो गई होगी बात, यानी डिटरमाइनर क्या होता है? नाउन के पहले आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, मैं कहूं वेयर इज योर बाइक, ध्यान देंगे, वेयर इज योर बाइक। आप गौर करेंगे कि यह नाउन है और नाउन के जो पहले आया है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव है यानी यह भी एक डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है। तो आपको लग रहा होगा या माइंड कह रहा होगा कि आखिर डिटरमाइनर के काइंड कितने होते हैं, यानी आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जरूर आपके माइंड में चल रहा होगा, जिसको मैं अभी दूर करने का प्रयास करता हूं। बेटा इसको आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, जबकि डिटरमाइनर जस्ट नाउन के पहले आकर उसको क्या करता है? डिटरमाइन करता है। तो आइए मैं यहां आपको बता दूं, डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर क्या क्या हो सकता है वो आपको मैं इस यहाँ बता रहा हूं कि डिटरमाइनर क्या क्या हो सकता है। तो एक डिटरमाइनर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा। ये जो होता है ये होता है डिटरमाइनर। इसमें क्या क्या आएंगे आप देखेंगे, सम आएगा, मेनी आएगा, ऑल आएगा, लिटिल आएगा, बहुत सारे हैं, etc कर देता हूं। एक चीज क्लियर हो गया। अब मैं इसमें दूसरा बताता हूं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है आपको पता है? दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, सच होता है, इत्यादि करते हैं, याद रखेंगे। दो चीज हो गया। अब तीसरा अब मैं बताने जा रहा हूं वो है पजेसिव। ये है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। ध्यान देना है, पजेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर होता है, यानी आवर, योर, हर, हीज, ये क्या होता है? ये सब इसी करते हैं, डिटरमाइनर होता है। और चौथा जो होता है वो होता है आर्टिकल, यानी ए, एन और द या दी, यही आपके डिटरमाइनर हैं। यही हमेशा डिटरमाइनर के काम करते हैं, और ये जब नाउन के पहले आते हैं तो ये डिटरमाइनर होते हैं, ध्यान रखना होगा, और तब आप डिटरमाइनर पढ़ेंगे। अब मैं आपको इन सब के यूज पढ़ना होगा, तब जाकर डिटरमाइनर आपके माइंड में जो उलझन है डिटरमाइनर का वो खत्म होगा। विश्वास करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या है और संबंध क्या है। तो आपने देखा कि दोनों एडजेक्टिव के ही हिस्सा हैं, यानी पार्ट हैं। अब पूरी बात अब समझ गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज देखेंगे, यूज ऑफ डिटरमाइनर। गुड बाय।